क्या रोबोटिक सर्जरी के अंदर सर्जरी रोबोट करता है? क्या रोबोटिक सर्जरी में सर्जन्स की जरूरत होती है या नहीं होती है? नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अंकित गुप्ता, यूरोलॉजिस्ट, रोबोटिक यूरोंकोलॉजिस्ट एंड किडनी ट्रांसप्लांट सर्जन। आज हम बात करेंगे सबसे रिसेंट एडवांस टेक्नोलॉजी जो हम आजकल यूरोलॉजी में यूज कर रहे हैं बड़े ऑपरेशंस के लिए, दैट इज द रोबोट। रोबोट कोई ऐसा रोबोट नहीं होता जो मूवीज में देखते हैं कि आदमी की तरह होता है जो सर्जरी ऑपरेट कर रहा होता है। रोबोटिक सर्जरी में सर्जरी सर्जन ही करता है, बट वाया रोबोट करता है। तो हम पहले जानेंगे रोबोट क्या होता है। रोबोट के 3 पार्ट्स होते हैं। सर्जन्स कंसोल, जिसमें सर्जन्स बैठ के सर्जरी को परफॉर्म करता है। विजन कार्ट एंड द पेशेंट कार्ट। पेशेंट कार्ट वो होता है जो कि एक्चुअली जिसपे रोबोटिक आर्म्स इक्विप्ड होती है, जिसमें इक्विपमेंट लगाए जाते हैं जो इंस्ट्रूमेंट्स बोलते हैं, जो पेशेंट में सर्जरी परफॉर्म करते हैं बट वाया सर्जन्स जो कि सर्जन कंसोल पे बैठा होता है। देन कम टू व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ द रोबोट्स। रोबोटिक सर्जरी के क्या एडवांटेजेस हैं? फर्स्ट कि रोबोटिक सर्जरी में जो विजन होता है वो हाई डेफिनेशन का होता है, एचडी विजन होता है, 3D व्यू मिलता है। तो जो सर्जन्स होते हैं उसका जो डेप्थ परसेप्शंस होता है ये सब बहुत अच्छे हो जाते हैं। दूसरी, जो हमारा अनइंटेंशनल ट्रेमर होते हैं, जैसे हैंड्स ऐसे होता है, थोड़ा हिलता है, उसे हम अनइंटेंशनल ट्रेमर्स बोलते हैं, वो पूरे मास्क हो जाते हैं, पूरे के पूरे हट जाते हैं वाया द रोबोट। तीसरा, जो मूवमेंट्स होती है बहुत प्रिसाइज होती है। सर्जन जरा सा मूवमेंट करता है उतनी ही प्रिसाइज मूवमेंट होगी रोबोट के थ्रू, तो उससे जो सराउंडिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं, नर्व्स होते हैं, वेसल्स होते हैं, उसके डैमेज होने के चांस काफी कम हो जाते हैं। तो इंट्रा ऑपरेटिव ब्लड लॉस होने के चांस काफी कम हो जाते हैं। तो ये सब सारी चीजें होती हैं वो सर्जरी को बहुत स्मूथ बना देती हैं, इजीली परफॉर्म कर सकता है सर्जन। तो इसका जो फायदा होता है इनडायरेक्टली वो पेशेंट्स को मिलता है पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड में, कि उसको पेन कम होगा फर्स्ट। दूसरा, उसकी स्मूथर रिकवरी होगी। तीसरा, अगर हम ओपन सर्जरी से मुकाबला कंपेयर किया जाए तो जहां पेशेंट ओपन सर्जरी में दूसरे तीसरे दिन चलना स्टार्ट होता है, रोबोटिक सर्जरी में नेक्स्ट डे पे स्टार्ट हो जाता है चलना, खाना पीना नेक्स्ट डे पे स्टार्ट हो जाता है। जहां ओपन सर्जरी में पेशेंट 7 से 8वें दिन पे डिस्चार्ज होता है, इसमें दूसरे से तीसरे या चौथे दिन पे डिस्चार्ज हो जाता है, डिपेंडिंग अपॉन द सर्जरीज। नाउ कम कि कौन कौन सी सर्जरीज है जिसमें रोबोट का फायदा होता है। जैसे कि किडनी की कैंसर की सर्जरीज है, जिसमें किडनी को बचाना है और सिर्फ कैंसर वाले पार्ट को निकाला, जैसे पार्शियल नेफ्रेक्टमी बोलते हैं। प्रोस्टेट कैंसर की सर्जरीज हुई, ब्लैडर कैंसर की सर्जरीज हुई, या फिर रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी ऑफ द यूरोलॉजी लाइक द यूरेटर की सर्जरी हुई, या फिर पाइलोप्लास्टी हुआ। तो उनमें डेफिनेटली रोबोट का अपर हैंड है इन कंपैरिजन टू द ओपन एंड द लैप्रोस्कोपिक सर्जरीज। तो ये जब सारी चीजें होती है रोबोट से, तो इसका एक एडवांटेज और भी होता है कि स्कार कम होता है, बिकॉज रोबोट के अंदर जो उसकी रोबोटिक आर्म्स होती है 8 mm के पोर्ट से जा रही होती है। तो इन कंपैरिजन टू द ओपन सर्जरी स्कार बहुत छोटा होता है। तो यंग फीमेल हुई या कोई भी पेशेंट हुआ, उसके लिए बेटर होता है कि जितना छोटा स्कार होगा तो पोस्ट ऑपरेटिव पेन भी उतना ही कम होगा। यदि आपको भी कोई रोबोटिक की क्वेरी है या फिर आपको कुछ अपनी बीमारी के बारे में डिस्कस करना है जो कि रोबोटिक के थ्रू होती है, तो यू कैन कंसल्ट योर नियर बाय सर्टिफाइड रोबोटिक यूरो सर्जन्स। थैंक यू।